नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बी स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, महासागरीय जलधाराएं और उनकी विशेषताएं। दोस्तों, ये जलधाराएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि इतने दिनों तक कोई वीडियो नहीं आ सका, लेकिन अब ये वीडियो थोड़ा कंटिन्यू होगा। थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब होने की वजह से, थोड़ा ट्रैवलिंग एजेंसीज़ की वजह से थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर से लगातार वीडियो पढ़ते रहेंगे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला बहुत ही महत्वपूर्ण जलधारा है, वो है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, जैसा कि आप जानते हैं कि गल्फ स्ट्रीम मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। ये एक गर्म जलधारा है। दोस्तों, एग्ज़ाम में मैक्सिमम यही पूछा गया है कि कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी जलधारा ठंडी है। देखिए, जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वो गर्म जलधारा है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। अब आपको पहले से ही पता है कि मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। यह यूरोप के पश्चिम तट को गर्म करती है और ये अपेक्षाकृत जलवायु को हल्की करती है। दोस्तों, अब आपको एक चीज़ पहले बता दें कि जैसे कि सपोज करिए कि ये बीच में आप ये सपोज करिए कि ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से जो ध्रुवों की ओर जो भी जलधाराएं जाएंगी वो गर्म होंगी और ये वाली जलधाराएं गर्म होंगी, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, इक्वेटर की तरफ जो जलधाराएं आएंगी वो ठंडी होंगी। कैसी होंगी? ठंडी होंगी। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा के रखिए। आगे बढ़ते हैं। गल्फ स्ट्रीम के बाद जो अगली जलधारा है वो है कुरोशियो की जलधारा। क्यूरोशिया की जलधारा, यह भी एक गर्म जलधारा है। यह प्रशांत सागर में बनती है और जापान के तट को गर्म करती है। आगे बढ़ते हैं। जो अगली जलधारा है वो है कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया, यह ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। यह प्रशांत महासागर में बनती है और कैलिफोर्निया के तट को ठंडा कर देती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है पेरू जलधारा या पेरू की जलधारा, या इसी को हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है। और यह भी क्या है? एक ठंडी जलधारा है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ बहती है और यह पेरू और चिली के तट को ठंडा करती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा। अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा, यह एक शक्तिशाली वायु चलित धारा है जो अंटार्कटिका के चारों ओर बहती है। यह सभी महासागरों की घाटियों को जोड़ती है और वायुमंडल और गहरे समुद्र के बीच एक कड़ी प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। जो अगली जलधारा है उत्तरीय विषुवतरेखीय धारा। यह भी प्रशांत महासागर की जलधारा है और यह प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागरों में बहती है और भूमध्य रेखा के पास पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, यह भी प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर में बहती है और भूमध्य रेखा के पास पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्राज़ील जलधारा या ब्राज़ील की धारा। यह ब्राज़ील की धारा गर्म जलधारा है। एग्जाम में पूछा गया है। ये अटलांटिक महासागर में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को या तट पर बहती है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, यह भी गर्म जलधारा है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ बहती है। अगला है
अगुलहास जलधारा, अगुलहास जलधारा ये भी गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट के पर बहती है। अगला है मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा यह भी गर्म जलधारा है, यह हिंद महासागर के मोजाम्बिक तट के साथ बहती है। अगली जो जलधारा है वह है अलास्का की धारा, अलास्का भी एक गर्म जलधारा है जो अलास्का के तट के साथ प्रशांत महासागर में बहता है। आगे बात करते हैं फ्लोरिडा की धारा। ये फ्लोरिडा धारा जो है वो भी गर्म जलधारा है। आगे बढ़ते हैं उत्तरी अटलांटिक धारा या उत्तरी अटलांटिक बहाव, यह भी एक गर्म जलधारा है जो गल्फ स्ट्रीम से आगे बढ़ती है और यूरोप के पश्चिमी तट को गर्म करती है। आगे बात करते हैं ओयोशियो तथा क्यूराइल जलधारा। यह क्यूराइल और ओयोशियो की जलधारा ये एक ठंडी जलधारा है। यह बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है और उसके द्वारा आर्कटिक सागर का एक ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रतिविषुवत रेखीय धारा। यह विषुवत रेखीय धारा के विपरीत प्रवाहित होती है तथा उत्तर और दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य चलती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कनारी धारा। कनारी जलधारा एक ठंडी जलधारा है। यह वास्तव में उत्तरी अटलांटिक धारा का बढ़ा हुआ दक्षिणी भाग है जो आगे चलकर विषुवत रेखीय धारा से मिल जाता है। सोमाली धारा और ये जो सोमाली जलधारा है वो ठंडी है और अस्थिर जलधारा है। आगे है लेब्राडोर की जलधारा या लेब्राडोर की धारा, यह भी ठंडी जलधारा है जो बेफिन की खाड़ी से, दोस्तों ये याद रखिएगा, बेफिन की खाड़ी से उत्पन्न होकर न्यूफाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। आगे है फाकलैंड की धारा। फाकलैंड की धारा ठंडी जलधारा है और ये ब्राज़ील धारा में मिल जाती है। आगे है बेंगुएला की धारा। बेंगुएला की धारा एक ठंडी जलधारा है। यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसके बाद दोस्तों कुछ जलधाराएं ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और हूबहू एग्ज़ाम में केवल इसका नेचर पूछ लेता है कि कौन गर्म है और कौन ठंडा। तो आइए देख लेते हैं इसे। सुसीमा धारा गर्म जलधारा है। एल नीनो धारा गर्म जलधारा है। ओहोत्स्क धारा ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ते हैं। रेनल धारा गर्म जलधारा है। एंटिल्स धारा गर्म जलधारा है। नॉर्वेजियन धारा गर्म जलधारा है। इरमेरिंग धारा भी गर्म जलधारा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों लिंक में मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं और आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। धन्यवाद।